अमरीकी सदर ट्रंप ने तमाम ममालिक पर फौरी तौर पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। इससे पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मुल्कों पर सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। 3 के मुकाबले में 6 जजेस की अक्सरियत का फैसला। ट्रंप ने फैसला मायूस कुन करार देते हुए सारी दुनिया पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा कि अदालत के चंद मखसूस मेंबरान पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फैसले से दुनिया खुश होगी मगर इसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। टैरिफ से मिलने वाले मुनाफे में मज़ीद इजाफा होगा। टैरिफ से हासिल रकम वापसी के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि इस पर अभी कानूनी जंग लड़ना होगी। बोले, अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़ेर असर आ गई है। टैरिफ लगाने के लिए मुझे कांग्रेस से पूछने की ज़रूरत नहीं। सेक्शन 301 के तहत तमाम कौमी सलामती टैरिफ बरकरार रहेंगे। भारत के साथ तिजारती मुआहदे पर कुछ तब्दील नहीं हुआ। तमाम मुआहदे बरकरार रहेंगे, सिर्फ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। अमरीकी अदालत ने कहा कि ट्रंप ने जिस कानून के तहत ये टैरिफ लगाए हैं वो कौमी इमरजेंसी के लिए बनाया गया। ये कानून ट्रंप को इजाफी टैरिफ लगाने की इजाज़त नहीं देता। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अदालत ने अमरीकी सदर ट्रंप का इख्तियार छीन लिया है। ममालिक के लिए एक ही टैरिफ की सतह पर वापस जाएंगे। तरीक़ा मुख्तलिफ होगा। उम्मीद है तमाम ममालिक तिजारती मुआहदों का एहतराम करेंगे। अब टैरिफ के लिए दीगर कवानीन का सहारा लिया जाएगा और यूँ रवां साल के दौरान टैरिफ कमोबेश यही रहेंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अब टैरिफ के लिए सेक्शन 232 और सेक्शन 301 का सहारा लिया जाएगा, जिन्हें अदालतों में कई मरतबा चैलेंज किया गया मगर अदालतों ने उन्हें दुरुस्त करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरा अमरीका के बाद लंदन पहुँच गए। शहबाज शरीफ मुमकिना तौर पर लंदन में 3 रोज़ क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। दौरा अमरीका में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब में सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ़ की। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि इस दौरे में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। कभी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था मगर अब आलमी सफारतकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी ख़तरे में है। उन्होंने नौकरी बचाने के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान कहा, सोहेल आफरीदी के ऐलान करदा रिहाई फोर्स गैर आइनी और गैर कानूनी है। फोर्स बनाना वफाक के अलावा किसी का इस्तेहकाक नहीं। बानी PTI को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की किसी सतह पर कभी गुफ्तगू नहीं हुई। डील की बातें करके ये लोग अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। अब इनकी प्रोडक्ट के पल्ले कुछ नहीं रह गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन खुसूसी शफ़ी जान का कहना है कि बानी PTI की रिहाई फोर्स को पार्टी की मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया तो फोर्स बनाई जाएगी। सोहेल आफरीदी के ऐलान की तौसीक़ की ज़रूरत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू साबिक़ वज़ीर आला के बयान पर कहा कि अल-यमीन गंडापुर को इंटरव्यूज़ नहीं देने चाहिए थे। अगर वो इंटरव्यू दें तो सिर्फ बानी की रिहाई की बात करें। तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमाओं की कौमी हुकूमत की तजवीज़ पर कहा कि बानी PTI इन लोगों से मुलाकात ही नहीं करेंगे तो उन्हें कौमी हुकूमत पर राज़ी कैसे करेंगे। PTI को ना कोई डील की ऑफ़र हुई है ना डील का ऑप्शन टेबल पर मौजूद है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने डील की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, इमरान खान को ना हुकूमत और ना ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डील की ऑफ़र हुई और ना ऐसी कोई डील मौजूद है। बोले, इमरान खान की सज़ाओं का फैसला अदालतों में होगा जैसा माजी में नवाज शरीफ और जरदारी के मामले में हुआ। राना सनाउल्लाह का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में इतवार की शब 10:05 पर। IMF की पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की तारीफ। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस को खुशाइन करार दिया। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजिक ने कहा कि माली साल 2025 में
पाकिस्तान का बुनियादी माली सरप्लस GDP के 1.3% पर रहा, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक था। 14 साल में पहली बार पाकिस्तान ने करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया, जबकि मुल्क में महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने जो इस्लाहात की उनमें मईशत मुस्तहकम हुई और कारोबारी एतमाद बहाल करने में मदद मिली। 25 फरवरी को IMF वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसमें अहम माशी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बेहतर होगा कि ईरान मुनासिब डील के लिए मुज़ाकरात करे। ईरानी अवाम अपने रहनुमाओं से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। जर्मनी की अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। ICC T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले का आगाज़ आज से हो रहा है। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। मैच की तैयारियों के लिए न्यूजीलैंड की टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। कीवी कोचिंग स्टाफ ने बल्लेबाजों को पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के अंदाज में बॉलिंग कराई। फ्लड लाइट्स में शेड्यूल्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन बारिश के सबब मनसूख हो गया। कौमी टीम के हेड कोच माइक हसन ने मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खिलाड़ी पूरा एतमाद हैं, तैयारी भी मुकम्मल है। उम्मीद है कंडीशंस का बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाएंगे। कोशिश होती है कि बेहतरीन टीम को मैदान में उतारें। डेल स्टेन जैसे एक्शन से बॉलिंग कराने वाली शुमाली वजीरिस्तान की 8 साला बच्ची आयना वजीर की धूम। क्रिकेटर बाबर आजम और नसीम शाह आयना के पसंदीदा खिलाड़ी हैं। वो कहती हैं कि हुकूमत इलाके में अच्छी तालीम के साथ साथ खेल की सहूलियात भी दे ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। नश्तर पार्क लाहौर में कौमी हॉकी टीम का कैंप। हॉकी टीम के कप्तान अमाद भट्ट समेत 22 खिलाड़ियों की शिरकत। रमज़ान की वजह से खिलाड़ियों की रात में प्रैक्टिस। कौमी हॉकी टीम का कैंप 24 फरवरी तक जारी रहेगा। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड 1 मार्च से मिस्र में शुरू होंगे। कराची की मूसा कॉलोनी गली नंबर 4 में घर में डकैती। अहले खाना के मुताबिक मुसल्लह डाकू इफ्तार के वक्त घर में दाखिल हुए। मुलजमान घर से 3 लाख रुपया और 4 तोले सोना ले गए। मुलजमान ने घर के अफराद को जख्मी भी किया। सचल थाने के हदूद में लूट मार के दौरान फायरिंग से नौजवान कत्ल। मुकदमा दर्ज। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस। रिपोर्ट तलब। सजावल में बाईपास रोड पर तेज़ रफ्तार पुलिस मोबाइल की ट्रक से टक्कर। मोबाइल में एक पुलिस एहलकार और एक सादा लिबास शख्स सवार था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी शराब और गुटखा मटीरियल से भरी हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर एहलकार और मुश्तबा शख्स को साथ ले गई। IG सिंध का नोटिस। SSP सजावल से रिपोर्ट तलब। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का कहना है कि स्कूलों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बजट मुंतकिल किए गए हैं। तालीम का बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और पेंशन्स में जाता है। सिंध असम्बली में खिताब में कहा कि हमने अभी तक तय ही नहीं किया कि तालीम को लेकर कहाँ जाना है। हमें बच्चे को सवाल करना सिखाना है या जवाब याद करवाना है। आइन के मुताबिक इन बच्चों को मुफ्त पढ़ाना है। हमें रूल्स दुरुस्त करने होंगे ताकि तालीम की बेहतरी के लिए मज़ीद काम कर सकें। न्यू कराची का सरकारी स्कूल सूबाई हुकूमत की तवज्जो का तलबगार। सेवरेज का गंदा पानी क्लासरूम्स में आने से बच्चे परेशान। पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे का भी स्कूल का दौरा। स्कूल में ना डेस्कें हैं ना ही पंखे। इमारत की हालत भी ख़राब है। टूटी और कमज़ोर छतों से हादसे का भी खतरा है। सिंध असम्बली के MQM रुकन राना शौकत के अपने ही अरकान शारिक जमाल और इकबाल महसूद पर कत्ल की धमकियों के इल्ज़ामात। कहा कि अगर मुतालिका थाने की पुलिस बुलाकर उनकी FIR दर्ज न करवाई गई तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। स्पीकर सिंध असम्बली ने पुलिस को ऐवान में तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को मुदाखलत करने और मामला हल कराने का मशवरा भी दे दिया। शारिक जमाल ने दावा किया है कि यह आपस का मामला था जो हल हो गया है। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपोजिशन लीडर से रिपोर्ट मांग ली।
इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर माइक हकबी ने कहा है कि ये ठीक होगा कि इसराइल पूरे मशरिक़ वस्ता पर कब्ज़ा कर ले। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म पर अमरीकी मेज़बान को इंटरव्यू में माइक हकबी ने दावा किया कि खुदा ने ये ज़मीन इसराइलियों को दी है, इसलिए इस पूरे खित्ते पर कब्ज़ा करना उनका हक़ है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ से मुतालिक फैसला लाकानूनियत है। फैसला अदालत की जानिब से साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। जर्मनी ने कहा है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमरीका से राब्ते में हैं। दो तरफा तजारत के आइंदा इक़दामात पर वजाहत चाहते हैं। तजारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम और पेशगोई यकीनी बनाने की कोशिश जारी है। ब्राज़ील के नायब सदर ने कहा कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होने वाली पेशरफ्त का इंतज़ार करना होगा। तजारती मुज़ाकरात जारी रहेंगे। नाइजीरिया की रियासत जम्फारा के गांव पर मुसल्लह अफराद का हमला, 50 अफराद कत्ल। हमलावरों ने कई ख़वातीन और बच्चों को अगवा भी कर लिया। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा के खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू कर दी है, ताकि कंपनी को पाबंद किया जा सके कि वो अपनी वेबसाइट्स पर बच्चों और नौमरों की हिफाजत के लिए मज़ीद इक़दाम करे। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इटली बेकर की रमज़ानुल मुबारक पर मुबारकबाद। कहा कि उन्हें अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर खुशी है। ICC T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए ओमान की टीम 17वें ओवर में 104 रन बनाकर आउट हो गई। एडम जंपा ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 10वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान मिचेल मार्श ने 64 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलियाई टीम इवेंट के सुपर 8 मरहले से पहले ही बाहर हो चुकी है। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ मज़ीद इजाफा हो रहा है। पाकीज़ा की साबित कदमी और इंसाफ के हुसूल के लिए उसकी जिद्दोजहद रंग लाने लगी है। फराज भी पाकीज़ा का साथ देने के लिए तैयार हो गया है। जो रिश्ता कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा था, वो रिश्ता अब पाकीज़ा का हौसला बनने लगा है। क्या पाकीज़ा को इंसाफ देने के लिए निज़ाम हरकत में आएगा? क्या पाकीज़ा को उसकी जिद्दोजहद का समर मिलेगा? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।